नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ट्रेंडिंग मेडिकल टिप्स पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के बारे में। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एक प्रकार का प्रोटोजोवन पैरासाइट होता है जिससे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है। और इस वीडियो में हम ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े मिलते रहें। बात करें तो ट्राइकोमोनास जो है वो एक सिंपल प्रोटोजोवन पैरासाइट होता है। और वह सिंपल इसलिए होता है क्योंकि इसमें केवल ट्रोफोजोइट स्टेज पाया जाता है, सिस्ट का रूप यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ट्राइकोमोनास जो है इसके द्वारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दोनों ही ट्रैक्ट प्रभावित होते हैं। और यह जो है आपका पैरासाइट ये मेंबर है ट्राइकोमोनेडिया फैमिली की, जो कि कई बार इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो कि ड्यूरिंग सेक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो 7.4 मिलियन केसेस जो है वो प्रति वर्ष रिपोर्ट होते हैं। 180 मिलियन लोग जो है वो दुनिया भर में इससे प्रभावित है। 50% ऐसे लोग होते हैं जो एसिम्टोमेटिक्स होते हैं, यानी जिनमें बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं लेकिन साइलेंटली पैरासाइट उनके अंदर होता है। यह जो पैरासाइट है ये वेजाइना के अंदर पाया जाता है महिलाओं में, और मर्दों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर पाया जाता है। यह ट्राइकोमोनास की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे एंटेरियर टफ्ट फ्लैजिला होता है, ऊपर की तरफ 4 फ्लैजिला होते हैं। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होता है, एक एक्जोस्टाइल होता है जो बॉटम की तरफ निकला होता है जो कि पोस्टेरियर फ्लैजिला होता है। तो यहाँ पे फ्लैजिला की संख्या 5 होती है और केवल इसमें ट्रोफोजोइट स्टेज जो है वो हमें दिखाई देता है। यह ट्रोफोजोइट स्टेज जो है ये बॉडी से बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो यह 48 घंटों तक बॉडी से बाहर सर्वाइव कर सकता है। तो ये काफ़ी कॉमन इसका रूप है क्योंकि इसमें केवल ट्रोफोजोइट स्टेज ही पाया जाता है, सिस्ट स्टेज इसके अंदर एब्सेंट होता है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है यह एक एनाएरोबिक कंडीशन में ग्रो होने वाला फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन है क्योंकि इसके पास फ्लैजिला पाया जाता है और ये एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है। एंड द पैरासिटिक माइक्रोब्स इज कॉजेटिव एजेंट, यानी इसके द्वारा जो बीमारी होती है उसको ट्राइकोमोनियासिस कहा जाता है, जो कि एक काफ़ी कॉमन बीमारी है जो खास करके महिलाओं के अंदर हमें देखने को मिलता है। और यह जो पैथोजेनिक प्रोटोजोवन है यह विशेष करके मर्दों के प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। सेमिनल वेसिकल्स जो हैं वो पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसके अंदर स्पर्म सेल्स का निर्माण होता है, और वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड भी मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट होता है। तो और वेजाइना में इन्फेक्शन होता है महिलाओं के अंदर। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है यह एक फैकल्टेटिव एनारोबिक पैरासाइट है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्रो कर सकता है, और यह अपने एनर्जी को प्राप्त करता है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के सहारे, जहाँ पे ये शुगर को फर्मेंट करके अपने लिए एनर्जी प्राप्त करता है। शुगर फर्मेंटिंग स्ट्रक्चर इसके लिए अंदर जो होता है उसको हाइड्रोजिनोसोम कहा जाता है। इसके अंदर मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो कि एंजाइम प्रोवाइड करता है ताकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो सके और एनाएरोबिक कंडीशन में वो फर्मेंटेशन करके आसानी से अपने लिए एनर्जी प्राप्त कर सके। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस की बात करें तो ये फर्मेंटेशन के सहारे प्रमुख रूप से अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी को प्राप्त करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका फाइलम है मेटामोनेडा, इसका क्लास होता है पैराबेसिलिया, ऑर्डर होता है ट्राइकोमोनेडिडा और फैमिली होता है ट्राइकोमोनेडिडी, और जीनस होता है ट्राइकोमोनास और इसका स्पीसीज है वेजाइनलिस। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है वो एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन होता है और इसके अंदर केवल ट्रोफोजोइट स्टेज ही पाया जाता है, इसके अंदर सिस्ट स्टेज नहीं पाया जाता है। इसका ट्रोफोजोइट 7 से 30 माइक्रोमीटर लंबा और 5 से 10 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है, और ट्रोफोजोइट पियर शेप का होता है जिसके अंदर 5 नंबर ऑफ फ्लैजिला हमें दिखाई देते हैं, जिसमें 4 जो हैं वो सुपीरियर पार्ट पे होते हैं और एक इन्फीरियर पार्ट पे होता है जिसको हम एक्जोस्टाइल के नाम से जाते हैं। यानी कि नंबर ऑफ फ्लैजिला यहाँ पे 5 पाए जाते हैं, जो आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो यह पैरासाइट सेक्सुअल इंटरकोर्स के सहारे ट्रांसफ़र होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। म्यूचुअल मास्टरबेशन के द्वारा भी ये ट्रांसफ़र होता है, और कई बार जब किसी माँ से बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस दौरान भी वजाइनल डिलीवरी में ये ट्रांसफ़र हो जाता है माँ से बच्चे के अंदर। लाइफ साइकिल की बात करें
तो लाइफ साइकिल इसका काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि यहाँ पे केवल ट्रोफोजोइट का स्टेज होता है और वो ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर। नॉन वेनरल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का ट्रांसमिशन काफ़ी रेयर होता है और हमें दिखाई नहीं देता है। यानी कि रिप्रोडक्टिव रूट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी किसी दूसरे रूट के सहारे इस प्रकार के पैरासाइट के ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं, लेकिन वो काफ़ी रेयर है। हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 10,000 20,000 केसेस के अंदर कोई एक ऐसा केस मिल सकता है जिसमें इस प्रकार का ट्रांसमिशन हमें देखने को मिले। पैथोजेनेसिस की बात करें तो यह एक इन्वेजिव पैरासाइट नहीं होता है, ये बॉडी के सेल्स के अंदर या टिश्यू के अंदर इन्वेड नहीं हो सकता है। ये अडेयर रहता है, चिपका हुआ रहता है स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू के साथ, लेकिन कॉलुमनार इपिथेलियल टिश्यू के साथ ये अडेयर नहीं होता है। इसके पास कुछ वायलेंस फैक्टर होते हैं, जैसे इसके पास कुछ प्रोटीन लिक्विड्स और प्रोटीएज एंजाइम होता है जो इसको हेल्प करता है एडेरेंस में। लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड होता है जो कि वेजाइनल पीएच को कम करता है और वहाँ पे इपिथेलियल सेल्स को तैयार करता है, जिसके अंदर यह आसानी से एडेयर होकर बीमारी पैदा कर सकता है। इंट्रासेलुलर एडिमा भी पैदा कर सकता है, जिसको चिकन लाइक इपिथेलियम कहा जाता है। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इस बीमारी में वेजाइनल कैनाल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वल्वा के अंदर ईचिंग होती है या कई बार एडिमा हो सकता है। जो वल्वा या वेजाइना का साइज है वो टेंडर हो जाता है, कई बार उसमें स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाता है। येलो या ग्रीन कलर के फॉल स्मेल जो हैं वो डिस्चार्ज हो सकते हैं वेजाइना से। पेनफुल यूरिनेशन होता है, यूरिन पास होते समय दर्द या जलन हो सकता है। और पंक्चुटेट हिमोरेज हो सकता है, यानी कई बार सर्विक्स के द्वारा जो कि यूट्रस का पार्ट है वहाँ से हिमोरेज होने लगता है, जिसको कॉल्पिटिस मैकुलरिस कहा जाता है, या कई बार स्ट्रॉबेरी सर्विक्स भी कहा जाता है, जहाँ पे सर्विक्स का जो कलर है वो हिमोरेज के कारण स्ट्रॉबेरी के कलर जैसा हो जाता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो डायरेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं हम। इसके लिए वेजाइनल डिस्चार्ज से हम स्पेसिमेन लेंगे, उससे हम स्मेयर बना के डायरेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावे हम कल्चर कर सकते हैं और एंटीजन बेस्ड डिटेक्शन भी हो सकता है सीरोलॉजिकल मेथड्स के सहारे। इसके अलावे हम पीसीआर के द्वारा भी, जो कि पॉलीमर चेन रिएक्शन डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है, उससे हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए सिंगल डोज दिया जाता है मेट्रोनिडाजोल का 2 ग्राम, या कई बार मेट्रोनिडाजोल जो ओरल ड्रग है उसके 500 मिलीग्राम के टैबलेट्स जो हैं वो 7 दिनों तक दी जाती है डेली एक। मेल सेक्सुअल पार्टनर जिसको इन्फेक्शन है उसका भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। टिनिडाजोल एक अल्टरनेटिव ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर इस बीमारी का सही से इलाज किया जाए तो रिकवरी 100% होती है। प्रिवेंशन के लिए पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, बैरियर प्रिकॉशंस लेना चाहिए ड्यूरिंग सेक्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अवॉइड करना चाहिए, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करना चाहिए मेल और फीमेल के अंदर अगर ये बीमारी है तो, और इससे बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण इसका इलाज है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो है वो इस बीमारी के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस बीमारी से बचाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और आप बीमारी से दूर रहेंगे। इस वीडियो में हमने बात किया ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के बारे में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए।